जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में। तो सुंदर कांड हमारे इस कलयुग में देखा जाए तो एक संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि महावीर बजरंगबली इस कलयुग के एक जागृत देवता हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम के आदेशानुसार उनको ये आदेश दिए कि जहां पर भी हरि नाम का कीर्तन हो वहां पर आप उपस्थित रहिएगा और कलयुग के अंत तक आप धरती पर ही विराजमान रहिएगा। तो हमारे आपके और जो भी राम भक्त प्रेमी है और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने वाला है, उसके हृदय में आज भी बजरंगबली निवास करते हैं और उसकी पूरी तरीके से शारीरिक मानसिक रक्षा करते हैं। तो थोड़े से श्लोक में मैं आपको ले चलता हूं, उसके बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगौ निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरुमानसं च अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी संकटों को काटने वाले महावीर बजरंगबली की जय हो। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करें और उस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि महावीर बजरंगबली लंकिनी को अपने परम धाम भेज के लंका में प्रवेश किए। तो इधर उधर भ्रमण करने के बाद भी आकाश मार्ग से देख रहे हैं और नगरों में घूम रहे हैं, लेकिन माता वैदेही का कुछ भी पता नहीं चला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या राक्षस कुल में भी ऐसा हो सकता है कि जहां प्रभु के भी भक्त हों और शंख चक्र गदा और माता तुलसी का पौधा हो। तो इस हिसाब से देखते देखते ऐसे जगह महावीर बजरंगबली पहुंचे जहां देखे थे अपने प्रभु का ही चिन्हों को देखे, शंख चक्र गदा और मां तुलसी का पौधा। तो महावीर बजरंगबली ये सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो ये सोच रहे हैं कि लंका में तो सारे निश्चर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन है जो हरि भक्त है। तो लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है और यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। तो हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे, क्योंकि जब परमपिता ब्रह्मा ने तीनों भाइयों को वरदान दिया उसमें सबसे छोटे महाराज विभीषण थे, जो कि वो परमपिता ब्रह्मा से वर मांगे कि हे पितामह, अगर हमें आप वर देना चाहते हैं
तो ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने सत्य मार्ग पर चलूं और प्रभु के ही श्री चरणों में समर्पित रहूं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हट करिहउँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। तो महावीर बजरंगबली भी देखा जाए तो अपने असली रूप में नहीं थे, वो भी ऐसे रूप में थे कि जैसे विभीषण भी इस चीज को समझ न पाए। तो उन्होंने विभीषण से कहा, राम नाम का स्मरण उच्चारण किया और करते करते उठे। तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती और प्रत्युत लाभ ही होता है। तो महावीर बजरंगबली साधु का वेश धारण किए थे। तो देखा जाए तो ये कथा कितनी मार्मिक है कि महावीर बजरंगबली से जब राक्षस के नगरी में घुसे तो साधु के भेष में ही घुसे, और माता वैदेही का जब रावण हरण करने के लिए गया तो भी साधु का ही भेष धारण करके गया। तो एक तरफ तो साधु का भेष धर्म की लड़ाई के लिए हो रही है और एक तरफ तो साधु का भेष अधर्म की लड़ाई के लिए हो रही है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। तो देखा जाए तो ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जाग उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो महावीर बजरंगबली और विभीषण का काफी देर तक वार्तालाप हुआ और विभीषण ही देखा जाए तो माता वैदेही के स्थान को बताए कि माता वैदेही इसी स्थान पर हैं। तो हर जगह से महावीर बजरंगबली का संकट कटता गया। तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। तो देखा जाए तो साधु के भेष में महावीर बजरंगबली को विभीषण देख रहे हैं और देख के पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं नारायण ही हैं, प्रभु श्री राम ही हैं। तो क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। ये विभीषण कह रहे हैं महावीर बजरंगबली से। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए महाराज विभीषण। और देखा जाए तो महावीर बजरंगबली, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन्हि महु जी भी विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तो विभीषण कह रहे हैं कि इस लंका नगरी में मैं अनाथों जैसा रहता हूं और इसी समय का इंतजार कर रहा हूं कि कभी न कभी प्रभु का दर्शन होगा और हमारे भी कष्ट दूर होंगे। तो विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी और सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है और जीभ कभी भी दांतों का सामना नहीं कर सकती, वो रहेगी तो दांतों के हिसाब से ही रहेगी। अगर जीभ दांतों का सामना करने लगेगी तो कट जाएगी।
यही चीज विभीषण कह रहे हैं कि मैं उसी हिसाब से रहता हूं, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ये महावीर बजरंगबली से विभीषण कह रहे हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो विभीषण कह रहे हैं कि अब हमको भरोसा हो गया कि अब हमारा मिलन प्रभु श्री राम से जल्द होगा, इतना हमको भरोसा हो गया। तो आगे देखा जाए तो मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो विभीषण कह रहे हैं कि वो बड़े पुण्यवान होते हैं जिस पर प्रभु की प्रीति रहती है, और वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। ऐसे लोग पुण्यवान होते हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। तो कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो विभीषण अब उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका यही रूप है कि कोई अन्य रूप है? तो महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि हम तो ऐसे अधम जात के हैं कि हमारा कोई अगर प्रातः काल नाम भी ले लेगा तो उसको भोजन नसीब नहीं होगा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर हूं, और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं, असमय अगम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। तो हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू का धारा बहने लगा और जल भर आया, क्योंकि ये देखा जाए तो बड़ी दुखद घड़ी है कि प्रभु श्री राम और विभीषण की वार्तालाप के बारे में बता रहे हैं महावीर बजरंगबली कि विभीषण भी अपनी दुखों को कह रहे हैं। जन जानतहु अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी, एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। तो जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्चनीय परम शांति प्राप्त की। तो दोनों लोग आपस में वार्तालाप करने के बाद अपने अपने जगह पर शांत हो गए। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चहु जानकी माता। तो अब महावीर बजरंगबली विभीषण से जानकी माता का पता पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन जगह है जहां माता जानकी हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। लंका में देखा जाए तो विभीषण जो राक्षस कुल के थे, महावीर बजरंगबली का मार्गदर्शन किए और माता वैदेही के स्थान के लिए उनको प्रस्थान करने के लिए बताए कि किस हिसाब से माता वैदेही से आप मिल सकते हैं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई,
चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बल बन अशोक सीतार रह जहवा। तो विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपने असली रूप में महावीर बजरंगबली आ गए और विभीषण ने उनको सारी युक्ति बताई माता वैदेही तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लंका नगरी निशाचरों की नगरी थी और निशाचरों का शक्ति देखा जाए तो रात्रि काल में बढ़ जाती है। ये निशाचरों की माया होती है कि रात्र में निशाचरी प्रवृत्ति उनकी बढ़ती है। देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीति जात निशिजामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो मन ही मन में माता को प्रणाम किए और सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप जाप स्मरण करती रहती हैं। अशोक वाटिका के नीचे भी बैठ के देखा जाए तो प्रभु श्री राम के नाम का ही जाप माता वैदेही कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नील, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तो क्या प्रभु के बताए हुए दूत को भेजने के बाद लंका में माता पहचानेंगी कि हमारे प्रभु के ही दूत हैं, हमारे पुत्र हैं महावीर बजरंगबली, कि उसमें भी महावीर बजरंगबली को परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम यातनाएं की गई माता वैदेही को अपने बस में करने के लिए, क्योंकि राक्षसों के पास मायावी विद्या होती है, वो अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा विश्वास महावीर बजरंगबली को जमाना पड़ेगा और बाद में वो उनको पूरी तन्मयता से अपने पुत्र का वरदान भी देती हैं। तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नील, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। तो श्री राम जी श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, तही अवसर रामन तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तो अशोक वाटिका के वृक्ष पर महावीर बजरंगबली बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कब माता के पास पहुंचूं और कब माता से आशीर्वाद लूं। और उसी समय लंका नरेश देखा जाए तो रावण भी अपने दल बल के साथ अशोक वाटिका में आ रहा है। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन समुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो रावण बहुत अपने छल बल कल के साथ माता वैदेही को समझा रहा है कि आप हमारी पत्नी बन जाइए और मंदोदरी के हिसाब से ही, मंदोदरी जिस प्रकार से रानी बन के रह रही है उससे आपको अधिक मान सम्मान मैं दूंगा। तो उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सम्मुखी हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मन ओरा, तृण धरि ओट कहति वैदेही,
सुमिर अवधपति परम स्नेही। वो कह रहा है कि हे सीते, एक बार तो मुख उठा के हमको देख तो ले। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि मंदोदरी आदि सब रानियों से तुमको मैं ज्यादा मानूंगा, लेकिन एक बार तुम अपना मुख हमारे तरफ करके देख तो ले, तो मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देख तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ और पर्दा करके कहने लगी, सुनऊ दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असम मन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। तो माता कह रही हैं, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। और जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। ये कह रही हैं कि जुगनू के एक छोटे से तिनके से उजाला नहीं हो सकता, और तू प्रभु श्री राम के बाण से डर। सठ सूने हरि आने ही मोही, अगम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हरलाया है, रे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। ये धिक्कार रही है माता वैदेही रावण को, और कह रही हैं कि तू प्रभु के बाणों से बचने का प्रयास कर, और तू नहीं जानता कि प्रभु चाहे तो पूरे भूमंडल को एक बार में घुमा दें। तो आप ही सुन खदोत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी अस, बोला अति खिसियान। तो अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊं तब सिरो कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, समुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सम्मुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ये रावण नहीं समझ रहा है कि जिसको मैं कह रहा हूं वो साक्षात जगदम्बा है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है कि आज फिर जो हमको वर्ण करके लाए हैं, जिनकी मैं हूं, वही हमारे लिए सब कुछ है, या तो फिर तेरे हाथों मेरी मृत्यु लिखी होगी, तो तेरे खड्ग को मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने खड्ग को तू चला, हमारी मृत्यु हो जाए। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशिति बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। तो सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ये उसके चंद्रहास खड़क से कह रही हैं माता वैदेही कि तू अपने तेज धार से हमको हर ले और इसका मन शीतल हो जाए। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा, कहे सकल निश्चर बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रासहु जाई। तो सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री
मंदोदरी। तो मंदोदरी जो थी वो रावण की पत्नी थी और वो देखा जाए तो राक्षस कुल में भले ही थी, लेकिन प्रभु के प्रताप को जानती थी, क्योंकि उसका निशाचरी प्रवृत्ति नहीं था। तो वो जो है कि समझा रही है कि दानव की पुत्री, यानी मैं दानव जो थे वो एक राक्षस कुल के थे, उनकी पुत्री जो थी वो मंदोदरी थी, और समझा रही है कि नीति उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार काढ़ी कृपाना। तो यही यदि महीने भर में यह काम कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये रावण कह के चला जाता है और राक्षसियों को कहता है कि तुम लोग इसे समझाओ कि महीने भर में हमारी बात को मान ले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो।